नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में लगभग हम लोग ने 5-6 वैरायटी सीख लिया है। आइए आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चुनाव पर आधारित सीखेंगे, इलेक्शन बेस्ड। तो सबसे पहले हमें इलेक्शंस के बारे में समझना है कि हम लोग के जो एग्ज़ाम के में जो इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग के जो रियल लाइफ में इलेक्शन के होते हैं उसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिएगा। हमारे इलेक्शन में जो हम लोग के एग्ज़ाम में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें जनरली 2 या 2 से अधिक मतलब 3 उम्मीदवार होते हैं। जनरली अधिकतम 3 उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। मगर हम लोग के जो रियल लाइफ में जैसे गांव प्रधान का चुनाव होता है तो लगभग 7-8 लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है और हमेशा इस बात का आपको ध्यान देना है कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा जो है नंबर ऑफ टोटल वोट 100% होता है। किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर मैं इसमें बात करूं कि हम लोग के परीक्षा में जो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं, एक सिंपल आता है और एक स्टैंडर्ड आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चुनाव का सिंपल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का बोल ये रहता है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने इतने प्रतिशत मत पाकर इतने मतों से विजयी रहा। तो आपसे पूछता है कि भाई कुल कितने मत थे, जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एग्जाम्पल एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि चुनाव में बातें क्या होती है। अगर हमारे गांव में चुनाव हो तो मान के चलो कि अगर ये बात कहे कि प्रधान जो है ए है वो 60% मत पाया है और आपका 240 मतों से विजयी रहा। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई किसी चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक उम्मीदवार को 60% मिला है और वो 240 मतों से हार गया। इसका मतलब ये है कि जो जीत और हार का मामला हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, फर्स्ट और सेकंड। अगर किसी चुनाव में ढेर सारे लोग खड़े हैं और कोई व्यक्ति किसी चुनाव में 60% मत पाकर इतने मतों से विजयी रहा तो हमेशा जीत और हार का जो मामला होता है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर जो प्रधान ए है उसने 60% मत पाया, इसका मतलब ये कि जो हारने वाले हैं वो कितना मत पाए होंगे, 40% मत पाए होंगे। और प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रधान ए जो है 240 मतों से विजयी रहा। तो आप देखोगे भाई प्रधान अगर 60% मत पाया और हारने वाला 40% मत पाया तो जीतने और हारने के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंट है, 20% का डिफरेंट है। इसका मतलब 20% से उसको हराया है और 240 मतों से हराया है। इस दोनों को रिलेट करके आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ याद नहीं करना, बस आपको यह ध्यान देना है कि किसी चुनाव में हमेशा जो वोट होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन के बाद लेते हैं कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत पाया। तो हम मानेंगे भाई चुनाव में कितने वोट होते हैं, 100 वोट होते हैं। 2 अब कहे कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है। तो एक का नाम ए ले लो और एक का नाम बी ले लो। क्वेश्चन यही आएगा कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, जीतने वाले को ए मानो, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत पाकर 240 मतों से विजयी रहा। इसका मतलब अगर जीतने वाला उम्मीदवार 60% पाया होगा तो हारने वाला कितना पाया होगा, 40%। सीधी सी बात है भाई, 100% वोट में से जीतने वाला अगर 60% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, 40%। ये जो है इसको कितने परसेंट से हराया, देख रहे हो, 20% से हराया। और प्रश्न में कह रहा है कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार ने हारने वाले उम्मीदवार को 240 मतों से हरा दिया। तो 20% इक्वल टू कितना होगा, 240। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई 20% इक्वल टू 240। तो आप इसको अगर 10% की निकालोगे तो 120, 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1200। मतलब उस चुनाव में कुल कितने वोट थे, टोटल 1200 वोट थे। अब आपसे पूछे कि बताइए ए ने कितना पाया और बी ने कितना पाया। तो देख रहे हो कि भाई ए कितना परसेंट पाया है, 60%।
10% बराबर 120, तो 60% बराबर कितना होगा? तो 10 का ये 6 गुना होता है, तो 12 छक 72, ए कितना पाएगा? 720। 10% बराबर 120, तो 40% बराबर कितना होगा? 120 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 480। देखो क्या दोनों का सम 1200 है क्या? तो इस टाइप के सोल्यूशन में आप सारा कॉन्सेप्ट बना सकते हो। आइए मैं फिर समझाता हूँ, इसे आप समझ जाओगे तो बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का बोल ये है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, दोनों उम्मीदवार का नाम ए और बी दे दिया कीजिए, ए को जिता दिया कीजिए, बी को हरा दिया कीजिए। ठीक है, ऐसे जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत पाकर 240 मतों से विजयी रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 60% मत पाएगा, और टोटल वोट हमेशा अपने आप में 100% होता है, 100 में अगर ये 60 पाएगा तो इसके लिए कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो कि भाई अब ये इस बंदे ने ए ने बी को कितने परसेंट से हराया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है? 20% का है। 20% इक्वल टू 240, तो 10% इक्वल टू 120, देन 100% इक्वल टू 1200। इसका मतलब ये है कि टोटल वोट ही पूछता है, टोटल वोट 1200 हो गया, और 1200 का 60% 40% निकाल दोगे, जीत और हार का मिल जाएगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कहते हैं कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार ने, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हारने वाले, तो ए को विनर मान लीजिए, बी को लूज़र मान लीजिए। हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत पाकर 120 मतों से हार गया। भाई अगर हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत पाया होगा, तो जीतने वाला क्या पाया होगा? 100 से 48 गया, कितना हो गया? 52%। इसका मतलब ये 52% और ये 48% है। ये हारा है इनसे कितने परसेंट से? 4% से हारा है। और प्रश्न में कह रहा है कि भाई हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत पाकर 120 मतों से हार गया, तो 4% बराबर कितना हो गया? 120। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए कि 4% इक्वल टू 120, देन 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, देन 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000। इसका मतलब ये है कि उस चुनाव में, उस गांव में कुल कितने वोट रहे होंगे? टोटल 3000 वोट रहे होंगे। देख रहे हो कितना आसान है। तो जनरली इसे क्या करते हैं लोग? ओरली सॉल्व करते हैं। तो हमेशा एग्ज़ाम में कभी भी ये बेसिक क्वेश्चन है, ग्रुप डी हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, एमटीएस जैसे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एग्जामिनर नहीं चाहता कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मतलब पेन चलाना पड़े। ठीक है, सारा खेल 100 का है। आप 100 को समझ जाते हो तो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है। आइए मैं सेकेंड को फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन का बोल ये है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों उम्मीदवार का नाम आप ए और बी दे दिया कीजिए, ए को हमेशा जिता दो, बी को हरा दो। अब प्रश्न में कह रहा है कि भाई बी जो है, हारने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत पाया और 120 मतों से हार गया। तो भाई टोटल हमेशा अपने आप में 100% होता है। हारने वाला अगर 48% पाएगा तो जीतने वाला कितना पाएगा? 100 से 48 आप घटा दोगे, 52% आएगा। भाई अब कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है 120 मतों से हारा है, तो सबसे पहले आप पता लगाओ कि भाई कितने परसेंट मत से हारा। तो देखो भाई 52% में से 48% घटाए, कितना आ गया? 4%। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है 4% से हारा है, और 4% इक्वल टू 48, देन 1% इक्वल टू 12, देन 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 4% तो 120, देन 1% इक्वल टू 30, और 100% इक्वल टू कितना हुआ? 3000। इसका मतलब ये है कि उस गांव में टोटल कितने वोट रहे होंगे? 3000 वोट रहे होंगे। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है। अब कह दे कि भाई किसी चुनाव में, जैसा कि आप जानते हो 100% वोट होता है। अब कह दे कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े होंगे। कितने उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार। एक का नाम ए दे दो, एक का नाम बी दे दो, एक का नाम सी दे दो। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको तीनों को समझाऊंगा। कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए। अभी तो मैं 2 की बात कर रहा था। तीसरे उम्मीदवार ने कुल मतों का 20% मत पाया। कितना पाया जी? 20% मत पाया, तो कितना बचा? 80%। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत पाया। ठीक है, 45% मत पाया और 150 मतों से विजयी रहा।
तो आप देखो कि भाई 100% था, तीसरा उम्मीदवार 20% पा गया, तो दोनों के लिए, इन दोनों के लिए 80% बचा। और कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मत पाया है, तो ये हमारा, इसको दे दो 45%। तो देखो कि इनके लिए कितना बचेगा, तो इन जोड़ों को जोड़ोगे 20 और 45 आपका 65, तो इसके लिए कितना बचा 35%। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हार जीत का जो अंतर होता है वो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में होता है। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड है ना, तो ये देखो ये कितने परसेंट वोट से इससे हराया है, देख रहे हो इसका डिफरेंस कितना है 10%। और कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत पाकर 150 मतों से विजयी रहा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जीतने वाला उम्मीदवार ये ए है, बी को 10% से हराया है। 10% बराबर 150, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1500 उठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस गांव में टोटल कितने वोट रहे होंगे 1500। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 3 एग्जाम्पल आपके बेसिक मतलब सिंपल लेवल को डिनोट करता है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं कि इस तीनों बातों को फिर से समझाते हैं, जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक बार आप वीडियो को देख लेते हो तो इस वैरायटी, सिंपल वैरायटी के आप सारा क्वेश्चन सीख जाते हो। तो आइए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कह रहा है कि भाई किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत पाकर 240 मतों से विजयी रहा। अगर जीतने वाला 60% पाया होगा तो हारने वाला 40% पाया होगा। 60% वाले बंदे ने 40% वाले बंदे को 20% से हराया। और क्वेश्चन में दिया है कि भाई 240 मतों से हराया। 20% बराबर 240, तो 10% बराबर 120, तो 100% बराबर 1200 हो गया। इसका मतलब ये है कि इस चुनाव में, इस गांव में कुल कितने वोट रहे होंगे 1200 वोट रहे होंगे। कभी कभी उल्टा पूछ देता है, जीतने की कहानी रह के हारने वाली कहानी देता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं सेकंड, कि भाई किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को मैं बी बोलता हूँ, हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत पाकर 120 मतों से हार गया। तो भाई 100 में से अगर ये 148% पाएगा तो इसको कितना मिलेगा 52% मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस 4%, 4% बराबर 120, तो 1% बराबर 30, 1% बराबर 30, तो 100% बराबर 3000। इसका मतलब यह हो गया कि भाई इस गांव में टोटल कितने वोट रहे होंगे 3000 वोट रहे होंगे। इसी तरीके से तीसरा, अभी तक हमने देखा कि भाई किसी गांव में 2 ही उम्मीदवार थे। अब हम बात करते हैं कि किसी गांव में 3 उम्मीदवार हो जाए तो क्या होगा। जैसा कह रहा है किसी गांव में 3 उम्मीदवार हैं, तीसरे उम्मीदवार ने कुल मतों का 20% 20% मत पाया। तो भाई 100% में से अगर वो 20% पा जाएगा तो आप देखो कितना परसेंट बचेगा 80% बचेगा। अब कह रहा है कि 80% बचने में से, और जो जीतने वाला ए बंदा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। भाई 80 में से ए जो है 45 पाएगा, तो बी के लिए सीधी सी बात है कितना बचेगा 35% बचेगा। देख रहे हो ना कि भाई ये 20 पाया, 45 पाया और 35 पाया। अब आप देखो कि भाई ए ने बी को कितने परसेंट से हराया 10% से। और प्रश्न में कह रहा है कि भाई जीतने वाला बंदा जो है वह 150 मतों से विजयी रहा, मतलब 150 मतों से विन हो गया। तो 10% इक्वल टू 150, देन 100% इक्वल टू 1500। इसका मतलब ये है कि उस गांव में कितने वोट रहे होंगे 1500, और 1500 का 45%, 35%, 20% निकालोगे तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी कौन कितना कितना वोट पाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक लेवल। ठीक, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चुनाव पे हम लोग पार्ट सेकेंड सीखेंगे अभी। जैसा बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कीजिए जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से। किसी में कोई जीतता है, किसी में कोई हारता है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये सिंपल लेवल मैंने आपको पढ़ाया उसी पर आधारित था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज सॉल्व करने आ गया, इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो डालेंगे वो पार्ट सेकेंड मतलब स्टैंडर्ड लेवल डालेंगे। ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।